नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव झारखंड और मैं हूं प्रियंका, जहां हर खबर है चौंकाने वाली और हर पल है खास। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि झारखंड में हो रहा है कुछ धमाल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा में एक नवनिर्वाचित विधायक के अद्भुत प्रवेश के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों इस दिन जयराम महतो के कदमों में ऐसी खास बात है। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट से चुने गए विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में प्रवेश करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। शर्ट पैंट और सफेद जैकेट पहने हुए जब जयराम महतो विधानसभा पहुंचे तो उनका रूप और कदम कुछ अलग ही थे। उन्होंने न केवल अपने शरीर बल्कि अपने मन और आत्मा से विधानसभा के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त की। वह नंगे पांव विधानसभा में दाखिल हुए और उनके हाथ में थी एक लाल डायरी। यह दृश्य न केवल उनके समर्थकों बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों और मीडिया के लिए भी एक चौंकाने वाला पल था। विधानसभा के गेट पर पहुंचने से पहले उन्होंने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाया और उस पवित्र प्रवेश द्वार को नमन किया। यह सिर्फ एक आम विधायक का प्रवेश नहीं था, बल्कि यह आस्था, सम्मान और लोकतंत्र के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक था। जयराम महतो ने इस कृत्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि झारखंड विधानसभा उनके लिए केवल न एक भवन नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों और संघर्षों का प्रतीक है। इस दौरान जयराम महतो ने कहा, भारत आस्था का देश है। यहाँ हर किसी की आस्था किसी न किसी धार्मिक स्थल में है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में तो कोई गुरुद्वारों में अपनी आस्था व्यक्त करता है। लेकिन महतो का कहना था कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र लोकतंत्र का मंदिर है, यानी झारखंड विधानसभा, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे हम धार्मिक स्थलों में जाते वक्त अपने जूते चप्पल उतारते हैं, उसी तरह विधानसभा में भी अपनी आस्था और श्रद्धा से प्रवेश करना चाहिए। उनका मानना था कि लोकतंत्र का यह मंदिर किसी धार्मिक स्थल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की शक्ति निहित है। जयराम महतो ने कहा, आज मैं लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आस्था के साथ कदम रख रहा हूँ और लाखों किसानों की उम्मीदें लेकर विधानसभा में दाखिल हो रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें झारखंड की दिशा और दशा को बदलने के लिए राजनीति में कदम रखना पड़ा। यह बातें उन्होंने इसीलिए कही क्योंकि उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक नई पार्टी है और इससे जुड़ी कई चुनौतियां थी। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास है कि संघर्ष और जनता का विश्वास उनकी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। महतो ने कहा, हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत ही हमें इस मुकाम तक लेकर आई है और अब हम इसे और भी मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनके पास एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। हम उन्हें उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उनका यह संदेश न केवल उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा है बल्कि यह एक पूरे राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। जयराम महतो की डायरी। जयराम महतो के हाथ में एक लाल डायरी थी और यह डायरी उनकी राजनीति और उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी। जब उनसे पूछा गया कि वह विधानसभा में क्या लेकर आए हैं तो उन्होंने जवाब दिया, यह डायरी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ जो शपथ लेंगे मैं उसे इस डायरी में लिखूंगा। यह मेरे संघर्ष और मेरी आस्था का दस्तावेज है और यह इस बात का प्रतीक है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह हर किसी से विनम्रता से बात करते हैं, चाहे वह चौकीदार हो, जमादार हो या हवलदार। उनका सम्मान और उनके साथ संवाद हमेशा शालीन और ईमानदार रहता है। यह उनके भीतर की विनम्रता और जनता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो दोस्तों, जयराम महतो का विधानसभा में प्रवेश न सिर्फ एक अनूठा कदम था बल्कि यह एक गहरी आस्था, संघर्ष और लोकतंत्र के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक भी बन चुका है। उनका यह कदम यह साबित करता है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है बल्कि यह सेवा, आस्था और संघर्ष का भी एक माध्यम है। इस ऐतिहासिक कदम ने यह भी दिखा दिया कि झारखंड की राजनीति में कि एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस दिलचस्प और प्रेरणादायक पल को जानकर आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि जयराम महतो का यह कदम झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव लेकर आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि राजनीति की दुनिया की हर खबर सबसे पहले हम ही लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।